गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अंजुम एजाज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ मास्टर सरस्वती विथ हजरत अली आप लोग के सामने ऑर्गेनिक का 20वां पार्ट 20 पार्ट जो है लेके आया हूं। इसलिए मैं डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग। इलेक्ट्रोफाइल है क्या, साथ साथ अंडर रिएक्शन इसके टारगेट क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं माय डियर। इलेक्ट्रोफाइल एंड इट्स टारगेट। चलिए इलेक्ट्रोफाइल एंड इट्स टारगेट के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने सर व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। नाम ही से क्लियर है डियर। ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि इलेक्ट्रो है और ये फाइल है। इलेक्ट्रो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। फाइल जो आया फिलिक से लिया गया है, फिलिक जिसका मीन्स होता है लवर। यानी कि दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर, यानी जो भी केमिकल स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लवर हो, इलेक्ट्रॉन से लगाव रखता हो, इलेक्ट्रॉन पिक करना चाह रहा हो, तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। यानी दैट मीन्स कह सकते हैं केमिकल स्पेसीज विच pick up the electron called electrophile ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, जिसको सिंप्लिसिटी के लिए ई प्लस लिख देते हैं। ठीक सर, समझने को तो मैं समझ गया। जो भी इलेक्ट्रॉन पिक करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो सवाल उठता है इलेक्ट्रॉन पिक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कौन। ऑटोनोमस है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पिक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के जस्ट लाइक आपको जो है एग्जांपल जो इलेक्ट्रोफाइल के अगर देखा जाए, एग्जांपल जो हो गए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, अगर मान लिया, समझ गए सर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रोफाइल होगा माय डियर। अगर मान लिया हम लोग क्लास 11th में ही आए, 10th पास किए हैं, वैसे तो इंटीग्रेटेड कोर्स में 9th 10th में ही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की नॉलेज दिया जाता है। मान लीजिए कि सर हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, हम कैसे समझेंगे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है। तो हमारे नेचर माय डियर दो ही तरह का केमिकल स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकते हैं। जिस तरह की मैंने पहले कहा, प्रीवियस लेक्चर में कहा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, दो ही तरह के स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होंगे, दो ही तरह के हो सकते हैं। सवाल उठता कौन कौन सा, है ना। तो सवाल उठता कौन कौन सा, तो लीजिए आपके सामने है। एक होगा वैसा केमिकल स्पेसीज जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा हो, दैट मीन्स पॉजिटिव रेडिकल, दैट मीन यू कैन से पॉजिटिव रेडिकल।
यानी कैरी पॉजिटिव चार्ज। कैरी पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता हो, जो क्या कर रहा हो, पॉजिटिव चार्ज आपको कैरी कर रहा हो, वो क्या होंगे माय डियर? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकते हैं। ठीक सर, ये तो बहुत इजी सर, प्लस चार्ज देखेंगे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। दूसरा कौन हो सकता है सर? दूसरा वह केमिकल स्पीसीज हमारे नेचर में कुछ न्यूट्रल स्पीसीज में है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर रहे हैं, तब पर भी वह क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। वह न्यूट्रल स्पीसीज कौन है? वह न्यूट्रल स्पीसीज कौन है? तो हम यहां लिख देंगे न्यूट्रल स्पीसीज, लेकिन वह न्यूट्रल स्पीसीज वह है जिसका सेंट्रल एटम, दैट मीन मुखिया एटम, जो कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो, लैक ऑफ ऑक्टेट हो, यानी कि न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज whose central atom suffer from lack of octet, जिसका सेंट्रल एटम लैक ऑफ ऑक्टेट से सफर कर रहा हो। इसका मीन्स ये क्लियर हो गया माय डियर। हमारे नेचर में दो ही तरह के केमिकल स्पीसीज, दो कैटेगरी के केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकते हैं। एक हो सकता है जो स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा हो, और दूसरा कौन हो सकता है? जिसका सेंट्रल एटम लैक ऑफ ऑक्टेट से, न्यूट्रल स्पीसीज में जिसका सेंट्रल एटम लैक ऑफ ऑक्टेट से ग्रासित हो, सफर कर रहा हो, यानी सेंट्रल एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो। चलिए यहां तो हम देखें, लेकिन बात है, आइए इसको वास कर दिया जाए। आप लोग लिख डाले होंगे। अब कहता है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या दिया? पॉजिटिव रेडिकल। ये पॉजिटिव रेडिकल जो है आपको इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, लिख दीजिए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, बट नॉट ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यस सर, जब पॉजिटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिक है सर, इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। इट इज नेचुरल कंडीशन, फैक्ट होता है। तो सर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन को तो पिक करना चाहिए। नहीं बेटा, सारे जो पॉजिटिव रेडिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लवर नहीं होते, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। सवाल उठता कौन होंगे सर? तो पॉजिटिव रेडिकल को इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन लवर होने के लिए, इलेक्ट्रॉन पिकअप करने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो लिखेंगे कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोफाइल, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है पॉजिटिव रेडिकल के आउटर सेल में क्या होनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ ऑक्टेट, लैक ऑफ ऑक्टेट। सर अगर मान लीजिए पॉजिटिव रेडिकल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा रहा है, आउटर सेल में अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम उस पॉजिटिव रेडिकल को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे? कह सकते हैं, कहते नहीं।
ये 50-50 हो गया, ब्रिटानिया 50-50, यानी 50% संभावना बनी। हमको चाहिए 100%। उसके दूसरा कंडीशन, उसके लिए दूसरा कंडीशन क्या है माय डियर, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, आउटर सेल में 8 से कम है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पिक जो कर रहा हमेशा पेयर में करना पड़ेगा। अगर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन पिक करने के लिए अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है, क्या कर रहा है, पेयर में, अब पेयर में पिक कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन पॉजिटिव रेडिकल है, आउटर सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पिक पेयर में नहीं करके अनपेयर में कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, except pair of electrons, except pair of electron for octet, octet। जैसे अब हम देख लें कैसे सर, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाया जाए, तो जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे होगा कैसे। चलिए आ जाते हैं, झलक दिखला जा, एक बार आ जा। चलिए देखिए, एग्जाम्पल मान लिया थोड़ा देर के लिए, अगर कोई कहेगा कि Na प्लस इन इलेक्ट्रोफाइल, कह देगा ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी कह देगा नॉट, क्या होगा चेक कर ले। वही पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होगा जो इन दो कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा था। पहला लैक ऑफ ऑक्टेट, तो आउटर सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन। चलिए पहला कंडीशन सोल्यूशन अगर देखें, Na प्लस सोडियम एटॉमिक नंबर 11, न्यूट्रल स्टेट में 11 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, यानी इलेक्ट्रॉन यहां टोटल 10 है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आप क्या देख रहे हैं, यहां सोडियम में जो है आउटर सेल में ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये पागल है, दुनिया बेचैन है स्टेबिलिटी के लिए, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, इसे क्या होगा नॉट। ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव रेडिकल है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल अगर कहा जाएगा ClO इज Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, कर दो ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, यस नो। चलिए चेक कर ले सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखें Cl प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर क्या है माय डियर 17, न्यूट्रल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन 17, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर, एक पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो 17 से कितने हो गए 16, 17 से 16, यानी इलेक्ट्रॉन टोटल 16। चलिए तो अब देखेंगे ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, नहीं सेटिस्फाई करा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। आइए यहां पर तो फर्स्ट कंडीशन 16, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए 286। आउटर से में क्या देख रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ओ ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन कह रहा आउटर सेल में 8 पूरा करने के लिए पेयर में लेना पड़ेगा, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, और 8 कंप्लीट करने के लिए कितना लेगा 2, पेयर में आ गए, ओ यानी कि 2 8 6, अब बाहर से ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन पिक करेगा पेयर में, 1 पेयर पिक कर रहा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, इसे क्या हो जाएगा यस। समझ गए, समझ गए नहीं इलेक्ट्रोफाइल। चलिए
अब नेक्स्ट देखिए, तो इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए सारे पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, वही पॉजिटिव रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होंगे जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहले, आउटर सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। सेकेंड, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए हमेशा पेयर में इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? पेयर में चाहिए, चाहे कहिए इवन में चाहिए, 2, 4, 6, है कि नहीं? चलिए, अब यहां बात आती है डियर, मैंने कहा कुछ न्यूट्रल स्पेसीज भी हैं जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रॉन लवर हैं, इलेक्ट्रॉन पिकअप करता है। ये तो अजीबो गरीब बात लग रहा है। न्यूट्रल स्पेसीज हम कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव तो डाइजेस्टेड था, लेकिन न्यूट्रल स्पेसीज ये इलेक्ट्रॉन लवर होगा। नहीं, यूनिक लग रहा है, लग रहा है ना? यूनिक लग रहा है, इसलिए इसका नंबर नेचर में फिक्स्ड होता है। नंबर नेचर में फिक्स्ड होते हैं। कैसे? देखिए, न्यूट्रल स्पेसीज जो आपको इलेक्ट्रोफाइल होंगे उसके नंबर नेचर में फिक्स हैं। इसे सिंपली याद रखिए, बेटा बबलू का फेल कर गया, बेटा बबलू का फेल कर गया। किसके चक्कर में? हाय हेलो के चक्कर में। पीछे ही पता है, लेवी से सेम चीज है। हाय हेलो के चक्कर में और पबजी खेलो बेटा। यहां जो हेलो बोला, इस पर इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं, इट इज नथिंग, इट इज द फेकल बीडी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन भी होते हैं, लेकिन स्टार्टीन को हम केमिकल रिएक्शन के डिस्कशन के दौरान छांट देते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियर एक्शन डोमिनेंट ओवर केमिकल एक्शन। इसे देखिएगा, हाइड्रोजन जहां भी डिस्कस होगा आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात की जाएगी। इसका मतलब चाहे बेरिलियम का हैलाइड हो, दैट मीन्स बेरिलियम का हैलाइड हो, चाहे बोरॉन का हैलाइड हो, चाहे आयरन का हैलाइड हो, चाहे अल्युमिनियम का हैलाइड हो, ये सारे क्या होते हैं? इन सारे में सेंट्रल एटम जो होते हैं, सेंट्रल एटम सफर लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसी कारण से ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कैसे सर? इसको तो एक्सप्लेन कर लिया जाए, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा और बढ़िया से बताया गया है। चलिए एक्सप्लेन कर ले। जैसे मान लिया क्या, मान लिया कि ये जो है आपको, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूं, BeCl2, यहां जो बेरिलियम सेंट्रल एटम है, बेरिलियम, दिस वन क्लोरीन, दिस वन क्लोरीन, लेविस डॉट डैश स्ट्रक्चर लिख लीजिए। क्लोरीन 17 है, इनर्ट गैस में 18 की तरह बनना चाहेगा, वन रिक्वायरमेंट। इसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर में यहां ले जाएगा। क्लोरीन 17-18 बनना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 4 होते हैं, ये जो है इनर्ट गैस में 2 की तरह बनना चाहेगा, 2 के तरह स्टेबल हो जाएगा।
लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाता, ये दो इलेक्ट्रॉन को शेयर में डाल देता है। सर ये अजीबोगरीब बात है, ऐसा क्यों, ये भी बताइए। चलिए डाला, तो जब डाला तो देखे कि बेरिलियम के आउटर शेल में आफ्टर रिएक्शन कितने दिख रहे हैं आपको, 4 इलेक्ट्रॉन। पहले बेरिलियम का एटॉमिक स्टेट देखा जाए, इसका एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2 आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर में डाल दिया, कितने आए आउटर शेल में, 4 आए। जब ये 4 आए जनाब, देखिए जब 4 आए ये क्या चाहेगा, आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्या चाहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इवेन में लेना चाह रहा है, यानी 2 पेयर, यानी ये हमेशा 2 पेयर इलेक्ट्रॉन लेने के टेंडेंसी में रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी में रहेगा। तो लेने के टेंडेंसी में रहेगा, लैक ऑफ ऑक्टेट, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए, या कहिए लेविस एसिड हो गए। आगे पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल इज लेविस एसिड इज इलेक्ट्रोफाइल, बोथ आर इक्विवेलेंट बट बोथ आर नॉट सेम। देखिए, तो कहने का मतलब यहां समझ गए, लेकिन यहां मार्केबल बात था कि ये सर बच्चे को बेचैनी होगा, सर यहां पर जो है आपका ये आपको ये जो बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4 है, दुनिया पे चयन होता है इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर की तरह बनने के लिए 2, 10, 18, 36, 54, 86, ऑल दीज आर स्टेबल नंबर। ठीक है, तो डियर ये बेरिलियम 4 है, तो सर बनना चाहेगा 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये लॉस नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड का जो अलजेब्रिक सम जो होता है वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। इसी कारण ड्यू टू दिस रीजन it doesn't lose what? Doesn't lose electron. It always share the electron. Share the electron. जहां भी जनरल केस बताए, जहां भी आपको लगे कि मेटल को इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए, कि मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर कर रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण जवाब होगा, वहां श्योर एंड सर्टेन आयोनाइजेशन एनर्जी का अलजेब्रिक सम वेरी हाई है। यानी कि ये भी केस डाल दें, अगर कहीं मेटल है, इफ नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन, whatever it shares the electron, तो इसके पीछे एक ही कारण, ओनली वन रीजन क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी हाई।
अलजेब्रिक सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी हाई। है कि नहीं? एक ही कारण, जैसे कि आपने देखा, चाहे आपको जो है चाहे आपको देखिए बेरिलियम हो, बोरोन हो, चाहे आयरन हो, चाहे अल्युमिनियम हो, बेटा बबलू का फेल कर गया हाई हेलो के चक्कर में और पबजी खेलो। ये सारे जो होते हैं नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन, इन सारे के हेलाइड में ये नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन। इसका क्यों? क्योंकि यहां पर शेयर इलेक्ट्रॉन, कारण ये कि इसमें 2 आयन एनर्जी का सम, इसमें 3 आयन एनर्जी का सम, इसमें 3 आयन एनर्जी का सम, आयरन में, अल्युमिनियम में 3 आयन एनर्जी का सम वेरी वेरी हाई। यानी कि आयन एनर्जी सम जो होता है इज वेरी वेरी हाई। चलिए, तो माय डियर देख रहे हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज मैं तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया, इसके टारगेट, अंडर रिएक्शन टारगेट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर अच्छा लगा, कंसेप्ट एब्रॉड हो रहा है, कंफ्यूजन दूर हो रही है, रिमूव आउट हो रहा है, होगा ही तो बैठे क्या कर रहे हैं? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिए माय डियर, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऑर्गेनिक का कंसेप्ट, फिजिकल का इंप्लीमेंटेशन हो चाहे इनऑर्गेनिक का इंप्लीमेंटेशन हो, कर करके कंसेप्ट को एब्रॉड करते रहे। ठीक है डियर, फिर मिलता हूं, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।